अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और प्यारी माओ। क्लास 2 की पढ़ाई में जो है मैं आपकी हेल्प करूंगी। बच्चों, आपने रोज़ाना जो है पढ़ना है, बुक पे लेसन जो भी होगा मैं पढ़ाऊंगी, आप गौर से पढ़िएगा, उसे बाद में याद कीजिएगा। आज जो है क्लास 2 के इंग्लिश का यूनिट 1 जो है वो हम पढ़ेंगे। ये एक पोइम है, पोइम कहते हैं नज़्म को, और इस पोइम का टाइटल क्या है? द क्रिकेट। द क्रिकेट। एक क्रिकेट तो वो है जिसे आप बहुत शौक़ से खेलते हैं, लेकिन ये क्रिकेट जो है ये एक छोटा कीड़ा है जिसे उर्दू में कहते हैं झींगर। लिव्स इन ग्रास, जो घास में रहता है, और रात के वक्त इसकी आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे, देखते हैं कि पोइट ने, शायर ने इसके मुतालिक क्या लिखा है। लेट्स स्टार्ट। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए ताकि आपको ये वर्ड्स जो हैं सही से बोलने आएँ, पढ़ने आएँ। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, और जब बारिश थम गई, यानी जब बारिश रुक गई। एंड सन वाज शाइनिंग एवरीवेयर, और हर तरफ धूप निकल आई। आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले। मैं सैर करने और खेलने के लिए बाहर की तरफ भागा। एंड फाउंड आ लिटल बग वाज देयर, और वहाँ मुझे एक छोटा कीड़ा दिखाई दिया। क्या चीज़ देखी उसने? एक छोटा कीड़ा। एंड ही वाज रनिंग जस्ट एज फास्ट, और वो इतना तेज़ भाग रहा था जितना कि वो भाग सकता था। एज एनी लिटल बग कुड रन, जितना कि कोई छोटा कीड़ा भाग सकता है। आपने भी कभी देखा है किसी छोटे कीड़े को? झींगर आपने अक्सर देखा होगा कि वो फ़ौरन जो है आपको देखकर वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। आइए देखें आगे क्या है। अनटिल ही स्टॉप्ड फॉर ब्रीथ एट लास्ट। आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुका, यानी जब वो भागते हुए थक गया तो वो रुक गया। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन। धूप में वो बिल्कुल स्याह और चमकता दिखाई दे रहा था। एंड देन ही चिर्प्ड अ सॉन्ग टू मी, और फिर उसने मेरे लिए एक गीत गाया। चिर्प्ड का मतलब गीत, यानी उसकी झींगर की मखसूस आवाज़ है जिसे शायर जो है वो गीत से तशबीह दे रहा है। एंड गेव हिज विंग अ लिटल टग, और अपने परों को उसने थोड़ा अकड़ाया। एंड दैट्स द वे ही शोड दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, और ऐसा मालूम होता था जैसे वो अपने कीड़ा होने पर बहुत ज़्यादा खुश है। मार्जोरी बैरोज़ इसके पोइट का नाम है जिसने ये पोइम लिखी है। अब इसके हम कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं, उनको फिर से पढ़ते हैं। ये क्या है? रेन। रेन, रेन किसे कहते हैं? बारिश को। अब गॉन अवे, गॉन अवे का मतलब यहाँ पर जो है वो है बारिश का रुक जाना। अच्छा, सन, आपको पता है सन किसे कहते हैं? सूरज को। शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब है चमकना। एवरीवेयर, हर तरफ। वॉक का मतलब क्या है? चलना, यहाँ सैर करना। प्ले, खेलना। फाउंड, फाउंड का मतलब है कुछ पा लिया, उसने देख लिया। बग कहते हैं कीड़े को। उसके बाद है स्टॉप्ड का मतलब है रुक गया। ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एट लास्ट,
आखिरकार। शाइनी, चमकदार, चमकीला। चिरिप्ट, किसी भी इस कीड़े की जो आवाज़ है उसके लिए ये कहा जाता है, उसके बोलने को चिरिप्ट यहाँ पे उसने कहा है, यहाँ उसका मतलब है कि उस शायर ने इससे गीत लिया है। विंग्स कहते हैं परों को। टग का मतलब है अकड़ाना, अकड़ाना, खींचना, जैसे वो खुश होकर अकड़ रहा था। शोड, शोड का मतलब है ज़ाहिर करना। ग्लैड, GLAD, ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या है? खुश होना। ठीक है बच्चों, आज का सबक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपने इस पोएम को बैठकर अभी पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, इन मुश्किल वर्ड्स को भी बार बार पढ़ना है। और कल जो है हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो भी आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करनी है। आपके लिए इंग्लिश पढ़ना जो है अब बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।